चेयरमैन पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत से अदम हाजिरी पर जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने के फैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त पर फैसले तक अबूरी जमानत देने की इस्तदा की है। चेयरमैन पीटीआई ने सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट के जरिए एहतसाब अदालत के फैसलों को चैलेंज किया है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तोशाखाना नैब केस में जमानत दरख्वास्तें अदम हाजिरी पर मुस्तरद की गई थी। दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया है कि 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में सजा सुनाई गई और गिरफ्तार करके इसी रोज जेल मुंतकिल कर दिया गया था। 10 अगस्त को एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की। दरख्वास्त में कहा गया है कि एहतसाब अदालत ने अदम हाजिरी की बिना पर जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। हालांकि चेयरमैन पीटीआई जेल में कैद थे और अदालत में पेश होना इनके इख्तियार में ही नहीं था। इमरान खान ने वकील के तवस्सुत से इस्तदा की है कि अदालत जमानत मुस्तरद करने के एहतसाब अदालत के 10 अगस्त के फैसलों को कालअदम करार दे और दरख्वास्तों पर फैसला होने तक अबूरी जमानत भी फराहम करे। संगदिल बाप ने 4 कमसन बच्चों को नहर में धक्का देकर मार दिया और 2 दिन तक अगवा का ड्रामा रचाता रहा। बाद अज पुलिस तफ्तीश में कत्ल का एतराफ कर लिया। लाहौर के इलाके कहना में वाक़या पंजू गांव से 2 रोज कबल 4 कमसन बहन भाई लापता हो गए, जिस पर वालिद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। 2 दिन तक पुलिस और इमदादी इदारे बच्चों को ढूंढते रहे। साथ ही अहले मोहल्ला और रिश्तेदार भी ताहम बच्चे ना मिले। बाप ने शोर मचाया था कि इसके बच्चे अगवा हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अजीम ने बच्चों के अगवा की शिकायत दर्ज कराई। ताहम शक पर पुलिस ने बाप से ही तफ्तीश की तो मुलजिम ने बच्चों को लिलियानी नहर में फेंकने के इतराफ कर लिया। इनमें 3 बच्चे और 1 बच्चा, 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला समिया, 5 साला नबिया और 2 साला आयशा शामिल हैं। मुलजिम अजीम से मजीद तफ्तीश जारी है। वाक़े पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन को वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द मरतब करने की हिदायत कर दी। संगदिल बाप ने अपने ही 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया। इतलात के मुताबिक कहना नूर लाहौर के रिहायशी मोहम्मद अजीम ने 1 अक्टूबर को अपने ही 4 बच्चों को मुस्तफाबाद नहर बुर्द कर दिया और बाद अज पुलिस बच्चों के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन पहुंच गया। ताहम पुलिस की तफ्तीश में मोहम्मद अजीम ने बताया कि इसने अपने 4 बच्चे मुस्तफाबाद नहर में फेंक दिए हैं। 3 अक्टूबर को पुलिस की कॉल पर रेस्क्यू 1122 ने बताई गई लोकेशन पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और 4 अक्टूबर दिन 11 बजे तक 3 बच्चों की लाशें नहर से बरामद कर ली। मकतूलीन में गुलाम साबिर उम्र 12 साल, समिया उम्र 9 साल, नबिया उम्र 5 साल और आयशा उम्र 2 साल शामिल हैं। गुलाम साबिर और समिया की लाश जाए वक़ुआ से 5 किलोमीटर दूर और एक आयशा की लाश 15 किलोमीटर दूर से मिली, जबकि नबिया की लाश जारी है। रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन में 16 रेस्क्यू कार और 2 एम्बुलेंसेस, 1 रेस्क्यू व्हीकल और 4 मोटर बाइक हिस्सा ले रही हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। मंडी C49 न्यूज चैनल के नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान रखे बगैर हमारा ईमान ही नामुकम्मल है। मरजाइयों और कादियानियों को कलीदी ओहदों से फौरी हटाया जाए। पाकिस्तान में कादियानियत को फ़रोग़ देने की तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान के नज़रियाती और जोग्राफाई सलाहत तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में जारी रखेंगे। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट हाई स्कूल क्रिकेट ग्राउंड मांगा मंडी में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत लाहौर के अमीर शेख अल हदीस मौलाना मुफ्ती महमूद हसन ने की, जबकि मुल्क भर से तमाम मसालिक के जदीद उलमा इकराम और हज़ारों अफराद ने शिरकत की। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीन ने मुश्तरका तौर पर एलामिया जारी किया और मुफ्ती हसन ने कहा कि अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ तमाम मुसलमान पर फ़र्ज है। मौलाना अल्लाह अफ़साया ने कहा कादियानियत अपने इंजाम को पहुँच रही। मौलाना अमजद खान, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना यूसुफ बनवरी, मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना गफूर अहमद, चौधरी ज़हूर इलाही, जुल्फ़िकार अली भट्टो, याहिया बुख्तार और
दीगर अकाबरीन की कोशिश और कुर्बानियों को इस्लाम पेश करते हैं। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास चोगर पाकपतन से। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान खींची की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस के मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोल पंप एजेंसियों के इंस्पेक्शन। पीरकड़ियां रोड बाईपास थाना रोड में गैर कानूनी एजेंसी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पेट्रोल मशीनों को तहवील में ले लिया। पेट्रोल मसनूआत की गैर कानूनी फरोख्त करने वाली एजेंसी मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। सिविल डिफेंस ऑफिसर मोहम्मद अशरफ मेहंदी और ईमानदार ऑफिसर हैं, पाकपतन में अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद अशरफ ने मीडिया को बताया, गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी मालिकान को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। लोअर दीर से C49 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आलम की उमर खील की रिपोर्ट के मुताबिक DPO लोअर दीर ज़ियाउद्दीन अहमद ने कहा, लोअर दीर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम सख्त सिक्योरिटी में शुरू। इंसदाद पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी फुल प्रूफ और यकीनी बनाना ज़िली पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। तफसीलात के मुताबिक लोअर दीर पुलिस की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पोलियो मुहिम को बाहिफाजत बनाने के लिए के गर्ज 1644 पुलिस अफसरान जवानों को तैनात किए गए हैं। जिले अफसरान पुलिस सरबराह दीर लोअर ज़ियाउद्दीन अहमद के आदात पर जिला भर में स्नैप चेकिंग, नाकाबंदियां, स्पेशल पेट्रोलिंग के साथ जिला के दाखिली खारजी रास्तों पर चेकिंग को मजीद मौसर बनाया गया है, जबकि तमाम SDPO, DPOs और SHOs अपने अपने इलाके की सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं। ड्यूटी शुरू होने से कबल SHOs ने जुमला पुलिस एहलकारों को जरूरी हदायत जारी की गई। खानिया सेंसर फरूक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात पुलिस का जायम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। राइफल कलाशनकोफ राइफल 1 किलो से जायद चर्स और शराब बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक DPO गुजरात अहमद नवाज शाह की जेर क़ियादत जायम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO थाना ककराली ने अपने पुलिस टीम के हमरा जायम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एहसानुल्लाह, मोहम्मद अरशद, सजाद हुसैन शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से राइफल कलाशनकोफ राइफल और 1 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली गई। SHO थाना सदर लाला मूसा इंस्पेक्टर लियाकत हुसैन ने अपनी पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए शराब सप्लायर मंजूर सुहेल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 30 बोतल शराब बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आलाबाद के वाबडा रेस्क्यू सब डिवीजन ईस्ट के SDO वाबडा उमैर सरफराज चीमा और मीट इंस्पेक्टर राना इम्तियाज अहमद खान ने दीगर स्टाफ चेकिंग टीम के हमरा और पुलिस के साथ मुख्तलिफ देहात जिनमें बोंगी कलियां, बब्बर खाई, बोंगी प्लाट, दीगर इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 बिजली चोर मौके पर पकड़ लिए, जिनके लिए मुलजिमान तरीके का फायदा उठाकर फरार हो गए। मौके पर गिरफ्तार दीगर बिजली चोरी में मुलविस शहरियों के खिलाफ थाना आलाबाद में FIR दर्ज कर ली गई और लाखों रुपए डिक्टेशन बिल डाल दिए गए हैं, जबकि SDO वाबडा रेस्क्यू वेस्ट आलाबाद का कहना है कि पुलिस के ताउन से रेस्क्यू मुलाजमीन की बिजली चोरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयां बिला तफरीक भरपूर तरीके से जारी रखेंगे। हमारे नुमाइंदे ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना आलाबाद के हदूद गुलशन इकबाल कॉलोनी में ताजिर के घर डकैती की बड़ी वारदात। थाना आलाबाद के दूध में डाकू राज खत्म ना हो सका। शहरी डाकू के रहमो करम पर डाकू ने 3 दहाड़े नामवर ताजर सरफराज की फैमिली को यरगुमाल बनाकर लूट लिया। डाकू 20 तोले तलाई जेवरात और नकद रकम 8 लाख रुपए लेकर फायरिंग करते हुए फरार। 115 की कॉल पर पुलिस के मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। डाकू को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे SHO आलाबाद। C49 न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक सरजानी
टाउन पुलिस ने 3 साला बच्ची और इसकी मां को जख्मी करने वाले मुल्जिमान को 72 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में आदिल और शेख मसूद शामिल हैं। मुल्जिमान को टेक्निकल बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुल्जिमान ने 28 सितंबर की सुबह फायरिंग करके 3 साला बच्ची जन्नत को कत्ल और इसकी मां मीरब को जख्मी किया था। पुलिस मुल्जिमान कत्ल की वारदात के बाद फरार हो गए थे। पुलिस मुल्जिमान आदि जुर्म पेशा हैं और इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। पुलिस मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों की वारदातों में मुलविस हैं। पुलिस मुल्जिमान के कब्जे से असला और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। पुलिस मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। हुकूमत पाकिस्तान और चीफ एग्जीक्यूटिव रेस्क्यू के अहकामात के मुताबिक हामिद रजा SDO कंगनपुर वेस्ट ने अपनी चेकिंग टीम और पंजाब पुलिस के हमरा मुख्तलिफ देहात कल जंगा सिंह रंगेवाला और नजाबत में बिजली चोरों और नाद हिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें बिजली चोरों के और नाद हिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। मुतअद्दिद घरेलू सार्फिन बिजली चोरी के मरतकब पाए गए, जिनके खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए दरखास्तें थाना कोर्ट साल पंजाब पुलिस के तावन से रेस्क्यू मुलाजमीन की बिजली चोरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयां बिला तफरीक भरपूर तरीके से जारी हैं। इलाहाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद में विलादत मुस्तफ़ा के हवाले से रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन समेत कसीर तादाद में आशिकाने मुस्तफ़ा ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और महराब ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक बयान करने की सादत हासिल की। इलाके के मरूफ मजहबी शख्सियत मौलाना मोहम्मद अली बरकाती ने बयान फरमाया कि नबी करीम की विलादत तमाम मुसलमानों के लिए रहमत ही रहमत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी आमद से पहले इंसानियत पर बदतरीन जवाल था, फिर अल्लाह ताला ने इंसानियत पर करम फरमाया, इन्हें अपना प्यारा हबीब अता फरमाया। आपकी आमद से तमाम के तमाम कुफर के अंधेरे दूर हो गए और इंसानियत की मिराज हो गई। CEO म्यूनसिपल कमेटी अब्दुल हफीज संधू ने प्रोग्राम के बहुत आला इंतजामात करके हाजिरी के दिल जीत लिए। एबटाबाद से C49 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सरदार आफ्ताब इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के चंद हसीन तरीन मकामात की जिन्हें जन्नत नज़ीर मकामात कहा जाए तो गलत ना होगा। एबटाबाद से 23 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़या गांव निमली मेरा कुदरती हुस्न से माला माल है और बड़ी तादाद में सियाह यहाँ का रुख करते हैं। देखते इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कुदरती खूबसूरती से माला माल एक हसीन तरीन मुल्क है। गैर मुल्की सियाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है, लेकिन इसके बावजूद जब भी खूबसूरत ममालिक की बात की जाए तो जहन में सिर्फ मालदीव, हाकू, इटली, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड वगैरह ही आते हैं। इनमें पाकिस्तान की भी एक बड़ी तादाद शामिल है जो हमेशा बैरून मुल्क जाने की बात करते हैं। शायद इन्हीं मालूम कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। तो आइए बात करते हैं एबटाबाद से पाकिस्तान के जन्नत हसीन तरीन मकामात की, जिन्हें जन्नत नज़ीर मकामात कहा जाए तो गलत ना होगा। दिलफरेब मंजर सामने आएगा, मगर रोड की तकमील ना होने की वजह से मकामी लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि 10 साल गुजरने के बाद रोड का काम अभी तक पाए तकमील को ना पहुंच सका। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि रोड के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन जाहिद फरीद के साथ सरदार आफ्ताब इकबाल, एबटाबाद। खाने से अंसर फरूक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी शख्सियत सूबेदार रिटायर्ड सदीक आज़ाद मुगल का चनार फ्री डायलिसिस बरनाला ब्रांच के लिए एम्बुलेंसेस का अतिया। सूबेदार रिटायर्ड सदीक आज़ाद मुगल का अपने वालिदैन और अहले मरहूमा के इस साल स्वाब के लिए चनार फ्री डायलिसिस बरनाला ब्रांच के लिए एम्बुलेंस का अतिया दिया। इस मौके पर इफ्तिताई तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें सूबेदार रिटायर्ड सदीक आज़ाद मुगल की फैमिली और हर मुक्तबाए फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। एम्बुलेंस का इफ्तिताह सदीक आज़ाद मुगल के चनार फ्री डायलिसिस सेंटर बिम्बर बरनाला की टीम के हमरा किया। इस मौके पर तकरीब का इनकाद किया गया, जिस सूबेदार रिटायर्ड सदीक आज़ाद मुगल राजा शफीक अहमद कियानी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी अतीकुर रहमान बरसालवी,
प्रोफेसर कैसर खावर यूनस ने खिताब किया। तकरीब से खिताब करते हुए सदीक आज़ाद मुगल ने कहा कि चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर भिंबर आज़ाद कश्मीर के बानी गुलाम अहमद चौधरी मरहूम गफूर की खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हैं और इनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। खबर शामिल कर रहे हैं हाजी समीर कम्बोह के मुताबिक खुजा शाह मकीम कत्ल का मामला हकाइक सामने आ गए। गांव शाहपुर में रेत रॉयल्टी की पर्ची पर झगड़ा, एक भाई कत्ल दूसरा शदीद जख्मी। शाहपुर के करीब शाह समेवाला में रेत के खड्डे पर रकम वसूल करके पर्ची ना देने पर गधा गाड़ी वाले मेहनत कश भाई रमजान और शबान कमहार का खड्डा मालिकान से झगड़ा हो गया था। मुबैना तौर पर साजिद मुर्तजा वगैरह ने फायरिंग करके एक भाई रमजान को कत्ल कर दिया जबकि शबान को शदीद जख्मी कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम और जख्मी को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कत्ल की संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पत्तों में FIA टीम ने बड़ी कार्रवाई करके प्राइवेट वर्कशॉप से वापटा के 18 ट्रांसफार्मर बरामद कर लिए जबकि वापटा के मुलविस मुलाजमीन लाइन सुपरिटेंडेंट हमायूं असगर, हकीम सजाद और मोहम्मद अशरफ पर भी मुकदमा दर्ज। पत्तों की में इमरान नामी मुलजिम ने अलमदीना इलेक्ट्रिकल के नाम से प्राइवेट वर्कशॉप बना रखी थी जहां पर FIA टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके 18 ट्रांसफार्मर बरामद कर लिए जो कि वापडा की मलकियत निकले। मुलजिम इनकी कोई दस्तावेजात पेश ना कर सका। FIA टीम ने 15 ट्रांसफार्मर गैर रजिस्टर्ड वर्कशॉप जबकि 3 ट्रांसफार्मर मुलजिम के घर से बरामद कर लिए। राय के मुताबिक वापडा मुलाजमीन हकीम सजाद, हमायूं असगर और मोहम्मद अशरफ समेत दीगर की सहूलतकारी से इस वर्कशॉप पर नए ट्रांसफार्मर का सामान तब्दील किया जाता था। मुलजिमान ने आसमान निकाल कर पुराना डाल देते जिस वजह से आए रोज डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर खराब हो जाते थे। वापडा एहलकार सार्फिन से रिश्वत वसूल करके खराब ट्रांसफार्मर इस गैर रजिस्टर्ड वर्कशॉप से रिपेयर करवाते। FIA ने वर्कशॉप के मालिक समेत वाक़े में मुलविस दीगर वापडा मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इमरान को गिरफ्तार कर लिया जबकि मुलविस वापडा मुलाजमीन के अलावा दीगर एहलकारों के मुतल्लिक भी तफ्तीश की जाएगी। छापा मार कर टीम ने बरामद होने वाले ट्रांसफार्मर्स कब्जे में लेकर मुकामी वापडा अफसरान के हवाले कर दिए। संगरी बाप ने अपने ही 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया। इतलात के मुताबिक कहना नूर लाहौर के रिहायशी मोहम्मद अजीम ने 1 अक्टूबर को अपने ही 4 बच्चों को मुस्तफाबाद नहर बुर्द कर दिया और बाद अज पुलिस बच्चों के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन पहुंच गया। ताहम पुलिस की तफ्तीश में मोहम्मद अजीम ने बताया कि इसने अपने 4 बच्चे मुस्तफाबाद नहर में फेंक दिए हैं। 3 अक्टूबर को पुलिस की कॉल पर रेस्क्यू 1122 ने बताई गई लोकेशन पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और 4 अक्टूबर दिन 11 बजे तक 3 बच्चों की लाशें नहर से बरामद कर ली। मकतूलीन में गुलाम साबिर उम्र 12 साल, समिया उम्र 9 साल, नबिया उम्र 5 साल और आयशा उम्र 2 साल शामिल हैं। गुलाम साबिर और समिया की लाश जाए वकुआ से 5 किलोमीटर दूर और एक आयशा की लाश 15 किलोमीटर दूर से मिली जबकि नबिया की लाश जारी है। रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन में 16 रेस्क्यू एहलकार और 2 एम्बुलेंसेस, 1 रेस्क्यू व्हीकल और 4 मोटर बाइक हिस्सा ले रही हैं जबकि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।